नाज़रीन, कांग्रेस के जो रहनुमा हैं राहुल गांधी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस वक्त जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है कांग्रेस, उसके वो लीडर हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं। उन्होंने मोदी को कहा कि मोदी साहब, जो लाशें गिरी हैं और जो लोग बेघर हुए हैं, उनको तो आप मिलने के लिए ही नहीं जा रहे। नाज़रीन, ये लाशें भारत में कहाँ गिरी हैं, कितने लोग बेघर हुए, कितने चर्चिस गिराए गए हैं। दूसरी जानिब जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, उन्होंने जो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हैं, उनके ऊपर एक हमला कर दिया। अब ये जो शिकस्त के बादल हैं मोदी हुकूमत पे और मोदी के चाहने वालों पे, ये बड़े क्रिटिकल आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे हैं। और इसी के नतीजे पे उन्होंने वो जो सिख हैं पंजाब के, भारतीय पंजाब के जो सिख कम्युनिटी है, उसके ऊपर भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने हमला किया है। ये हमले कहाँ कहाँ हुए हैं और भारत में अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भारत की एक स्टेट है मणिपुर। ये जो मणिपुर है, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2024 में, जिसमें 258 के करीब जो लोग हैं वो मर्डर हुए, 60,000 के करीब जो लोग हैं वो बेघर हुए और 10 के करीब जो चर्चिज़ हैं वो जलाए गए और 4,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका 2024 से लेके आज 2025 तक कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गए। और नाज़रीन, ये जो मणिपुर है, यहाँ पे भारतीय हुकूमत के जो रिट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि राहुल, ये जो मोदी साहब हैं, इनको मणिपुर होना चाहिए था, लेकिन ये तो जंगें लड़ रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मोदी ने जो भारत का खित्ते का जो अमन है वो बर्बाद कर दिया है। मोदी एक फाशिस्ट एक हुक्मरान है। और इसके अलावा उन्होंने, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी के होते हुए भारत का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया में कभी डेवलप नहीं हो सकता। हम चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर लें, लेकिन हम मोदी की वजह से पहचाने जाएंगे। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे हमला तो कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी शिकस्त का अब जो बोझ है वो नरेंद्र मोदी से अब उठाया नहीं जा रहा। ये तो बिहार में इलेक्शन जीतने जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट है, बिहार के इलेक्शंस हैं, इसके अलावा जो जंग की शिकस्त है, ये अब मोदी के कंधों पे, मोदी के आसाब पे ये सवार हो चुकी है। और अब मोदी अपनी हुकूमत की तवज्जो हटाने के लिए जो आरएसएस है, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, उनका इस्तेमाल उसने शुरू कर दिया है। जो सलमान खान हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, सलमान खान ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जंग जो है वो खतरनाक होती है, नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अमन दुनिया के लिए बेहतर है, भारत के लिए बेहतर है। नाज़रीन, सलमान खान ने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, उन्होंने सलमान खान को आड़े हाथों लिया और फिर पे दर पे उसको गालियां, माँ बहन की वहाँ पे उसकी वो क्लास ली कि सलमान खान बिल आखिर मजबूर हो गया और उसने अपना वो जो ट्वीट है अमन वाला, पीस वाला, वो डिलीट कर दिया। इट मीन्स दैट आप चेक करें कि भारत का जो आरएसएस का जो असल चेहरा है वो यही है। अब हम आ जाते हैं जो दूसरा एक और बड़ा होशरुबा इंकशाफ है, वो ये है कि जब ये सारी जंग हो रही थी, तो इसी दौरान जो भारतीय पंजाब के सिख हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे चूंकि यहाँ पे रिलीजियस पॉइंट्स हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे उनके रूहानी पेशवा, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी, ननकाना साहब से लेके तो पाक पतन शरीफ और पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान, चूँकि उनके जो रूहानी पेशवा हैं उनकी इबादत गाहों से भरा हुआ है, तो इसलिए सिखों ने यह ऐलान किया था कि हम किसी भी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, फिर इसी दौरान जो भारतीय पंजाब सल्तनत अमृतसर है, बठिंडा है, वहाँ पे भारत ने अपने जो मिसाइल्स हैं और अपने जो ड्रोन्स हैं वो खुद ब खुद वहाँ पे हमले करवाए। मैंने आपको बताया भी, सबूतों के साथ आपको बताया। और फिर दोबारा मोदी ने ये एक प्ली इख्तियार करने की कोशिश की, मोदी इंतजामिया ने, हुकूमत ने, कि ये पाकिस्तान करवा रहा है। लेकिन जो भारतीय पंजाब के जो सिख हैं, उन्होंने मोदी की इस साजिश को पकड़ लिया और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम किसी भी सूरत में मोदी की इस बात पे यकीन नहीं करते और ना ही हम पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं। इवन के मैंने आपको बताया भी था कि एक बड़े रहनुमा हैं, सिख रहनुमा हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय आर्मी में जितने सिख हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग ना लड़े। इस बात का भी हिंदुओं को बहुत दुख हुआ है। और नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, उन्होंने, जो पंजाबी हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं भारत के, वहाँ पे उन्होंने उनके खिलाफ वहाँ पे हर्जा सराई
उनका सोशल बॉयकॉट और उनको पाकिस्तान चले जाने के नारे लगाने शुरू कर दिए। नाज़रीन, भारत का अब ये जो जंग हुई, इसका पाकिस्तान को कौन कौन से एडवांटेजेस हुए? इसके पाकिस्तान को एडवांटेजेस ये हुए कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो नेशन डिवाइड हो चुकी हुई थी, वो एक मरतबा दोबारा फिर बिल्ड हो गई, यूनाइट हो गई, इकट्ठी हो गई। साथ ही साथ पाकिस्तान को जो IMF की तरफ से जो कर्जे रुके हुए थे पाकिस्तान के, वो भी पास हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने इंटरफेयर किया है और साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं मसला कश्मीर हल करवाऊंगा। इट मीन्स दैट मोदी के सर के ऊपर एक और तलवार लटकना शुरू हो गई कि अगर ट्रंप ने इंटरफेरेंस कर दी तो फिर हमें कश्मीर भी छोड़ना पड़ेगा। नाज़रीन, साथ ही साथ इसका पाकिस्तान की आर्मी को एक और बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ, और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो एशियन असलहा, खुसूसन जो चाइनीज साख का असलहा था, उसका इस्तेमाल करते हुए जो मगरबी जदीद असलहा है उसकी उसने ईंट से ईंट बजा दी। अब इस वजह से चाइना की जो है वो मगरिब के ऊपर ये जो असलहे की, वेपन्स की जो दौड़ है, उसके लिए भी चाइना की धाक बैठ गई है। चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंतहाई मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि आपने चाइना का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इसकी वादे मिसाल अगर हम सोशल मीडिया पर चले जाएं तो जो चाइनीज टिकटॉकर्स हैं वो पाकिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ टिकटॉक्स बनाई जा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। इवन के चाइना के जो नेशनल टीवी चैनल है, जब ये पाकिस्तान ने वहां पे एयरफोर्स अटैक किया तो उन्होंने भी लाइव खबर दी कि चाइना के जो वेपन्स हैं उन्होंने फ्रांस और जो अमेरिकन और इसराइली वेपन्स हैं उनका तहस नहस कर दिया। ये तो थे फायदे जो पाकिस्तान को हुए, जो पाकिस्तान की आर्मी को हुए, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। दूसरी जानिब मोदी को इतने नुकसानात हुए हैं कि यू कांट इमेजिन। पॉलिटिकल एक तो आप ये कहें कि लॉस हो गया मोदी को, अवामी जो पजीराई थी, अवाम में जो मोदी की गुडविल बनी थी वो खत्म हो गई है। इंटरनेशनल दुनिया में मोदी के ऊपर अब एतबार नहीं किया जा रहा, एतमाद नहीं किया जा रहा। मोदी को नेगेटिव नजरों से देखा जा रहा है कि ये किसी भी वक्त दुनिया का अमन बर्बाद कर सकता है। साथ ही साथ नाज़रीन, भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, चाइना के साथ भी उसकी इकोनॉमिकल इश्यूज थे, इकोनॉमिकल उसके रिलेशंस थे, सऊदी अरब के साथ भी बड़े बड़े मुआहदे हुए थे, अमेरिका के साथ भी, अब सारे के सारे वो खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स दैट कि राहुल गांधी का वो इंकशाफ कि ये जो मोदी है इसने भारत का पट्टा बिठा दिया है, ये 100% दुरुस्त है। और नाज़रीन, RSS, इंतहा पसंद हिंदू और मोदी, इनको ये जो पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं कि ये इंतहाई जख्मी है, परेशान है, डिप्रेस है और इसको अपनी शिकस्त वादे दिखाई दे रही है। इसलिए अब ये खित्ते के अमन को बर्बाद करने के लिए RSS और मोदी ये कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मैंने हकायक आपके सामने रख दिए हैं, फैसला आपने खुद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा ये जो सीजन है, ये जो पूरा जो सिनेरियो था जंग का, हमने इसमें कोई झूठ नहीं बोला। हमने रेटिंग लेने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए कोई झूठ नहीं बोला। फैक्ट्स के साथ आप तक सच्चाई पहुंचाई, अब भी आप तक पहुंचा दी है, इस उम्मीद के साथ कि आप सच्चाई को जानते हुए, आप असल लोगों को जानते हुए, सच और हक को जानते हुए, जीता कौन हारा कौन, आप फैसला खुद करेंगे। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, अपनी आरा से जरूर आगाह करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस दुआ के साथ कि ये जो पूरा खित्ता है ये अमन का गहवारा बन जाए और मोदी जैसे फसादी आदमी से इसकी जान छूट जाए। अल्लाह हाफिज।